हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशा अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ डिस्कस कर रहे थे। 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी कारण की वजह से, तो हम फर्दर अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि परसेंटेज को जो है कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने सीखा। ठीक है, और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि जो रेशो है उसका क्या मतलब है, प्रपोर्शन है जिसका क्या मतलब है, ये सब हमने सीखा। ठीक है, अब इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि जो परसेंटेज तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हमारे पास कुछ 2 क्वांटिटीज़ हैं, लाइक दिस और दिस। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज की ही फॉर्म में कितना चेंजेस आया है। जैसे सपोज दिस इज़ मोटू और दिस इज़ पतलू। तो पहले मोटू जिम नहीं जाता था तो इसका वेट था 100 किलो, है ना। फिर ये जिम जाने लग गया, इसकी मम्मी बहुत डांटती थी, कितना मोटा है तू, ये वो इतना मोटा था ये। फिर ये जिम जाने लग गया तो बेचारा बहुत पतला हो गया, तो इसका वेट रह गया 40 kg। अब हम पूछें कि इसके वेट में और इसके वेट में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो हम क्या करेंगे कि कितना पतला हो गया ये कैसे पता चलेगा? 100 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूँ तो ये रह गया सिर्फ 60 kg का, यानी कि इसका कितना वेट रिड्यूस हो गया? 60 kg। और पहले कितना था इसका वेट? 100। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 60%। तो हम ये क्या कहेंगे? मोटू ने अपना 60% वेट जो है रिड्यूस कर लिया। ठीक है बात? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रा हम समझें। अब इससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया ना कि मोटू ने जो है 60% वेट को रिड्यूस कर लिया। तो हम बेटर कंपैरिजंस के लिए समटाइम परसेंटेज चेंज का मेथड यूज़ करते हैं। जैसे किसी गांव की पॉपुलेशन सपोज 2000 में 5 लाख थी, फिर 2011 यानी कि आफ्टर 11 ईयर्स इट बिकेम 8 लाख। कितनी हो गई? 8 लाख हो गई। तो अब हमें ये देखना है कि जो इतने सालों में कितना चेंजेस आया। तो हम कैसे देखेंगे कि 5 लाख से 8 लाख हुई, यानी कि कितनी इंक्रीज़ हुई? 3 लाख इंक्रीज़ हुई, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया? 3 लाख हो गया। और पहले कितनी थी? 5 लाख थी। अब मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो 5 2 से 10, 20 लाख से लाख कट गया, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60% चेंज आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? यानी कि लास्ट साल उन्होंने कितने गेम जीते थे? 4। अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मोटू पतली को इमेज करके फिर कर सकते हैं ना। और इस साल कितने जीते हैं? 6। तो लास्ट साल और इस साल में से यानी अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ? 6 - 4, यानी कि 2 गेम जीत लिए। तो चेंज कितना हुआ अपने पास? 2। और प्रीवियस कितने गेम्स थे? 4। तो 4 इंटू 100 कितना आ गया? 2 2 4 इंटू 50। तो कितना चेंज हो गया? व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज? तो 50% इंक्रीज हो गया इनको स्कोर। देखो जैसे द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था? इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 टू 100, तो पहले कितने थे? 150 लाख। फिर बाद में क्या हुआ? चेंज अगर हम मेरे को निकालना है चेंज डिक्रीज होकर कितने हो गए? सॉरी, डिक्रीज अमाउंट कितना हो गया? 100 लाख। यानी कि जो इलिटरेट पर्सन है वो कम होगा, यानी कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो हम देखें कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ हमारे पास। तो अमाउंट ऑफ चेंज आ गया 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 लाख। ठीक है, ये कितने सालों में हो गया? 10 सालों में हो गया। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हमसे इसने पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज हम निकाल देंगे। कैसे? 50 लाख और कितने थे 10 साल पहले? कितना था अमाउंट? 1.5 लाख था, इंटू 100। लाख से लाख गया 50/3, तो कितना हो गया? 100/3 इज इक्वल्स टू 3/3। इतना परसेंटेज चेंज आ गया। समझ में आ गई ये वाली बात? अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हमें देखना है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? प्राइस ऑफ अ शर्ट पहले मैथ्स या साइंस, डिक्रीज फ्रॉम 280 टू 210। तो पहले कितनी थी हमारे पास प्राइस ऑफ शर्ट की? प्राइस थी 280 और अब कितनी हो गई है हमारे पास? 210। तो यानी कि अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा हमारे पास? 210 माइनस 280।
तो 210 माइनस 280 करा तो कितना आया बताओ। 210 माइनस 280 किया तो हमारे पास आ जाएगा, तो पुराना अमाउंट कितना है, अमाउंट चेंज कितना निकालेंगे, 280 माइनस 210 कितना हो गया 70। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये तो दिख रहा है, तो साफ साफ ही दिख रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, परसेंटेज चेंज कैसे निकाल देंगे, और ओरिजिनल अमाउंट कितना था 280, तो 70 अपॉन 280 इंटू 100 25 आंसर। इसी तरह से ये वाला हो जाएगा, मार्क्स इन अ टेक्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, तो अमाउंट चेंज कितना हो गया, करंट कितना है 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 इंक्रीज हुआ है। अब आप ये मत सोचना कि मैम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, अगर हाँ ठीक है 210 माइनस 280 तो माइनस 70 आएगा, तो क्योंकि ये डिक्रीज ही है तो 25 डिक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज डिक्रीज से प्लस माइनस का हमें पता चल जाएगा, तो 10 और ओरिजिनल अमाउंट कितना था हमारे पास, इन 20 से इंक्रीज हुआ है तो 20 ओरिजिनल अमाउंट था हमारा इंटू 100 कितना हो गया 50% मार्क्स इंक्रीज कर गए उस बच्चे के। ठीक है, अब सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं इसका, ट्राई दी इसका। माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज 1 रुपये पर लीटर, और अभी कितना आ रहा है, अभी तो 95 रुपीज़ पर लीटर आ रहा है, तो 1 रुपये में 1 लीटर तेल आया करता था। इट इज़ ₹52 पर लीटर टुडे, और आज ये बता रही है कि पहले कितना था 1 और अब कितना है 52 लीटर्स पर डे। तो वो कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द प्राइस ग्रोन अप, तो हम कैसे बताएंगे, तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट ऑफ चेंज वुड बी इक्वल्स टू, तो 52 माइनस 1 इक्वल्स टू 51 रुपीज़, तो यानी कि अब लेके जब मैं छोटी थी और अब तक कितने रुपए बढ़ गए 51 रुपये, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया 51 अपॉन पहले कितना था 1 रुपीज़ था 200। $52 माई मदर सेज इन चाइल्डहुड पेट्रोल वॉज 1 रुपीज़, 1 लीटर आता था 1 रुपये का, और अब 1 लीटर आता है 52 रुपये का, तो परसेंटेज चेंज ओरिजिनल अमाउंट 1 रुपये में निकालेंगे, तो कितना प्राइस बढ़ गया 5100% बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा, कितना देखो कितना ज़्यादा राइज हो गया, कितना ज़्यादा परसेंटेज में राइज हो गया है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, प्राइस रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग। अच्छा, सब लोग बाजार जाते हैं, ये मैडम भी गई हैं बाजार तैयार होके ना। अब हम बाइंग और सेलिंग देखते हैं, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं तो हमको मम्मी बोलती है कि तुम नहीं मत जाओ, तुम्हें ख़रीदारी करना नहीं आती। क्यों बोलती है वो ऐसा, वो इसलिए बोलती हैं कि हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रूट शॉप पे, तो लेट्स परचेज सम फ्रूट्स। ठीक है, अब हमने कुछ फ्रूट्स ख़रीदने हैं, यानी कि ये है आप हो और ये मैं हूँ, मैं सेलर हूँ और आप सब बायर हैं। मैंने सारे फ्रूट्स की स्टॉल पे रेट लगा रखी है कि मैं ये 3 रुपये किलो में बेचूंगी, गाजर 2 रुपये किलो में, 6 रुपये किलो में बैंगन, 3 रुपये किलो में लाल शिमला मिर्च, 2 रुपये में हरी शिमला मिर्च, 4 रुपये में ऑरेंजेस, 2 में, ये सब प्रति किलो प्राइसेस हैं। ठीक है, अब जो सेलर है उसने प्राइसेस बता दी, अब बायर को जो प्राइसेस देनी है तो बायर के लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर जो बायर है और उसने कोई आइटम परचेज किया तो यानी कि बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम, जो बाइंग होती है ना, हम जब मार्केट गए और ख़रीद के ले आए तो हमने कहा इसकी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको कैसे डिनोट करते हैं सीपी से। और जो सेलिंग प्राइस होती है, यानी कि ये जो मैं थी, मुझे जो सामान मेरे जो बेचना था, मैंने जो रेट रख रखी थी, उसको क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो बेची जाती है जिस प्राइस पे। तो इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, मान लो इसने 5 रुपये के बनाना इसने ख़रीद लिए और इसने कितने में बेच दिए होते, इसने बेचे 10 रुपये में, ठीक है सेलिंग प्राइस, और इसने ख़रीदे होते यानी कि इसी ने ये बनाना कहीं और से ख़रीद के लाता 9 रुपये में, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 9 रुपये, बेचे कितने इसने 10 रुपये में,
तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको क्या फ़ायदा है नुकसान है? इसको 1 रुपये का फ़ायदा है ना, कैसे पता चला? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जो फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी 10, कॉस्ट प्राइस कितनी 9, तो उसके बाद कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का। अगर वो सामान लाता कितने का? अगर सीपी होती 11 और वो सेलिंग प्राइस करता 10 रुपये में, अब उसको क्या हो जाता है? लॉस। तो लॉस क्या हो जाता है? सीपी माइनस एसपी, यानी कि लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है। तो देखो, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ी होगी, लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, और कुछ भी नहीं होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि टॉय खरीदा किसने? फॉर ₹72 में, और उसी शॉपकीपर ने कितने में बेचा? 80 रुपीज़ में। तो उस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 72। उसी शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, हमेशा याद रखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस उस सेम पर्सन के लिए कंसीडर करनी है, तब हमारा क्वेश्चन जो एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा। अब सेलिंग प्राइस उस पर्सन के लिए 80, तो उस पर्सन की दुकान में अगर वो शाम को सोचे घर जाने से पहले कि मैंने कुछ प्रॉफिट किया या लॉस किया मेरी शॉप में, तो वो देखेगा कि मेरी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो वो तो बल्ले बल्ले खुश। क्यों खुश? क्योंकि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके देखेगा, वाओ आई सेव्ड 8 रुपीज़, नाउ आई कैन परचेज अ बाइसिकल। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन देखें, टी शर्ट बॉट फॉर 120, तो यानी कि बाइंग प्राइस क्या हो गई? 120 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो शॉपकीपर है 120 रुपीज़ में टी शर्ट खरीद के लाया, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और बेच कितने में दी? कोई लेने नहीं आया होगा, तो उसने 100 रुपये में कहा तुम ले जाओ। अब वो जब दुकान बंद करा तो उसने सोचा चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया। तो यहाँ तो हमें ऐसा दिख रहा है कि उसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है और एसपी तो कम है, यानी कि उसको तो लॉस हो गया है। तो ही सैड, कितने का लॉस हुआ? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो उसको तो 20 रुपये का लॉस है। नाउ इज़ वेरी सैड, अब वो साइकिल नहीं खरीद पाएगा, इज क्राइंग। कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, साइकिल बॉट फॉर 800 इज सोल्ड फॉर 940। वाओ, अब तो साइकिल की सीपी आ गई 800, उसने साइकिल खरीद ली और बेच दी उसने 940 रुपये में। उसने सोचा अब साइकिल नहीं, अब मैं कार खरीदूंगा। तो क्या करें, अब प्रॉफिट देखें, शाम को हुआ कार खरीदने लायक? देख लेते हैं। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो उसको हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको? तो हो वाह, उसको 140 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या खरीदेगा? कार। अब वो कार से शॉप पे जाएगा। आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब मैंने सिर्फ अभी तो प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट बताया कि 2 रुपये का प्रॉफिट, 4 रुपये का प्रॉफिट। अगर हम इसको 100 रुपीज़ पे चेक करना चाहिए, यानी कि परसेंटेज की टर्म में, कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जो प्रॉफिट लॉस जो परसेंटेज होती है यानी कि प्रति 100 पे निकाली जाती है। अब जो निकलती है, जो उसका बेस लेते हैं, वो लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे। कैसे? जैसे देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो हमको पता चला था कि उसको जब उसने कार खरीदनी थी तो उसको 140 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, है ना। और उसने जो कार के लिए और जो उसके कॉस्ट प्राइस थी उसने लगाई थी 800 रुपीज़, है ना। तो और उसके 100, बस खत्म, परसेंटेज निकल जाएगा। लॉस परसेंट भी ऐसे ही निकाल लेंगे। लॉस किस में हुआ था उसको? लॉस हुआ था उसको जब वो एक टी शर्ट बेची थी ना उसने, तब उसको लॉस हुआ था। कितने रुपए का? 20 रुपीज़ का। उस टाइम कॉस्ट प्राइस क्या रही थी? 120 रुपीज़ थी, इंटू 100, है ना। तो ये 100/6 आ गया। 100/6 का मतलब 6 1 6, 4 36, 16 2/3 परसेंटेज का लॉस है उसको। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो आप अगली चीज़, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वास इज़ 120 इफ़ द शॉपकीपर्स, तो हम लिख लेते हैं कि बाइंग प्राइस का मतलब सीपी किसका? फ्लावर वास का। कितना है? 120। और शॉपकीपर ने इसको कितने पे बेच दिया? लॉस पे। कितना परसेंट लॉस देके? 10% लॉस पे। तो अब इसने हमसे पूछा है फाइंड द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड, तो हमसे इसने एसपी पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हमें समझ में आ जाना चाहिए कि सीपी एसपी क्या होते हैं। अच्छा, तो मोटू की कार कैसे आई थी? मोटू की कार ऐसे आई थी, उसको साइकिल बेच के क्या हुआ था? प्रॉफिट। अब अभी हमें क्या हो रहा है? लॉस। और लॉस का मतलब क्या हो जाता है? लॉस का मतलब सीपी ज़्यादा होता है एसपी से, तो लॉस हो जाता है। अब हमें पता है लॉस परसेंटेज, हमें पता है, तो लॉस परसेंटेज यानी कि लॉस किस पे होगा? किस पे होगा लॉस? तो हमने माना कि जो लॉस परसेंटेज है उसका फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने, कि लॉस
अपॉन सी पी इंटू 100। पर हमें लॉस एक्चुअली में पता ही नहीं है कितना है, लेकिन हमको तो लॉस परसेंटेज पता है, लॉस परसेंटेज तो 10 है। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज 10 है। अब जो लॉस परसेंटेज निकलता है वो किस पे निकलेगा, सीपी पे ना, सीपी पे ही तो निकलेगा लॉस। ठीक है, सीपी पे लॉस निकाल दिया हमने, तो लॉस इज इक्वल्स टू, ठीक है यहाँ तक की बात। तो लॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सी पी अपॉन 100 इक्वल्स टू सी पी और माइनस एस पी, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। अब सी पी तो हमें पता है, तो जहाँ जहाँ हमें सी पी पता है वहाँ हम सी पी रख देंगे। ठीक है, अब जब हमें एस पी निकाल ही देना है तो हम क्या करें, हम ऐसे कर देते हैं -12। तो एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 माइनस 10 कितना हुआ, 110 और 108 आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो और कैसे कर सकते हैं, मेथड नंबर 2। देखो, इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी कि फॉर ₹100 ही विल लॉस कितना, 10 रुपी लॉस। तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 होती और लॉस कितना होता उसका 10, तो सेलिंग प्राइस क्या होती, 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये का सामान कितने में बेच दिया होता उसने, 90 रुपये में। ठीक है, अब उसका सामान, तो 100 रुपये का सामान कितने पे बेच रहा था, 90 में, है ना। तो 120 रुपये का सामान कितने पे बेचेगा, 90 अपॉन 100 इंटू, ठीक है बात क्लियर, 12 9 108 रुपीज़। ऐसे भी आप कर सकते हो, इससे भी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला से, और ये हो गया लैंग्वेज से क्वेश्चन। तो लैंग्वेज से क्वेश्चन करने का फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, अब देखो, जैसे ट्राई दीज वाले क्वेश्चन हैं, आपको ट्राई करने हैं तो कर लीजिए। मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ। जैसे शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर 375, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें अगर ये पहचान में आ जाए कि सी पी क्या है, एस पी क्या है, तो बहुत अच्छी बात है। और हमें ये भी पता चल गया अब इसमें एस पी कितना है। अब इसने हमसे गेन परसेंटेज पूछा है, तो हम सबसे पहले गेन ना निकाल देंगे। गेन कितना आ जाएगा, 400 माइनस 375 कितना, 25 रुपीज़ का गेन हो गया। और गेन तो हमेशा सी पी पे ही होता है, तो हमने सी पी पे गेन करा दिया इंटू 100, बस ख़त्म क्वेश्चन। 25 से 25, बच्चों को 25 बन जाए 125 15, तो 100 अपॉन 15। फर्दर इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। कॉस्ट ऑन ऑफ आइटम 50 वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब इसको आप कौन से मेथड से करना चाहेंगे, कि क्वेश्चन वाले मेथड से करेंगे या फिर, एक मिनट, अब एक काम करते हैं। देखो, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता रही थी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द आइटम इज़ 50, है ना। कॉस्ट कितनी है आइटम की, 50, तो यानी कि सी पी कितना हो गया, 50 रुपीज़। इट वॉज सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 12%, प्रॉफिट हमको दिया है परसेंटेज की फॉर्म में, और निकालना क्या है हमको, सेलिंग प्राइस। तो मैं आपको पहले आपको उस मेथड से बताती हूँ, लाइक डेफिनेशन वाले मेथड से। तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 12%, यानी कि फॉर 100 रुपीज़ प्रॉफिट इज 12, यानी कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12, यानी कि 112। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 112 है, तो कॉस्ट प्राइस इफ 50, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 112 अपॉन 100 इंटू 50, 52 ज़ा 100, तो 56 रुपीज़ का उसने बेचा होगा। अब इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता है, प्रॉफिट हमें पता है नहीं पता, सी पी हमें पता है इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 50 अपॉन 100। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी इक्वल्स टू पी प्लस सी पी, और पी कितना है 50 अपॉन 2, यानी कि 6। तो पी 6 प्लस सी पी कितना है 50, कितना आ गया आंसर 56।
तो यू कैन सॉल्व इट एनी वे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 250, यानी कि नाउ वी हैव व्हाट, एसपी। एसपी इज हाउ मच, 250, एंड विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 5%। तो हमसे क्या पूछा है, सीपी। कैसे करें, लाइन मेथड से। लाइन मेथड से कैसे, फॉर ₹100 अगर ये सीपी होता तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5, तो एसपी कितना हो जाता, 105। सो फॉर सीपी 100, तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ, सॉरी, नाउ क्वेश्चन हैव चेंज्ड। तो आई विल एक्सप्लेन यू विद द मेथड ऑफ फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 5 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, क्योंकि ये हम नहीं भूलेंगे कि प्रॉफिट जो है हमेशा सी पी पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से हमें, 5 सी पी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हमारे पास एस पी है, और एस पी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सी पी। एस पी कितना है 250, प्रॉफिट कितना है 5 सी पी अपॉन 100 प्लस सी पी। ये कितना हो गया, 100 प्लस 5 यानी 105 अपॉन 100 इंटू सी पी। अब क्या कर सकते हैं, किससे काटें, 5 से, 5 से 2 से 10, 5 1 से 5, 50। तो सी पी विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 100 अपॉन 21, यानी कि इट विल कम इन डेसिमल्स। कैसे, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना, अब डेसिमल्स में वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब दूसरा तरीका हम इसको कैसे कर सकते हैं, और लाइन मेथड से। आप खुद ट्राई करना चाहेंगे या मैं बताऊं। देखो, इसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमें पता है हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, क्योंकि इसने किसी आर्टिकल को कितने पे बेचा है, 250 रुपये में बेचा है ना। तो हमको नहीं पता उसने कितने में ख़रीदा था, लेकिन हमको ये पता है उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें ये नहीं पता उसने कितने में ख़रीदा था। अगर उसने मान लो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अगर 100 रुपये का ख़रीदा होता, 5% का प्रॉफिट है, तो 105 रुपये में उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो रही होती, लेकिन सेलिंग प्राइस हमको पता है कितनी है, 250 है। तो सेलिंग प्राइस 250 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है उसकी। तो हम क्या करें, और कुछ ऐसा ही हम पहुँचे हैं, 250 अपॉन 105 इंटू 100। इससे कर लो चाहे इससे कर लो, सेम पे ही हम आए। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चम 25, तो 50 इंटू 100 बटे 21। तो बड़ा कैलकुलेशन है, डिवीजन करना पड़ेगा। 0 नेक्स्ट सीक्वेंस 200 कुछ रुपए आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 21 5 105, 21 21 6 126, 21 7 21 8 8 8 कम 8 168, यानी कि 238 अप्रॉक्सीमेट 238 रुपीज़ में उसने ख़रीदा था, तो 250 में उसने बेच दिया, तो उसको 5% का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, लैंग्वेज यूज़ करो चाहे फॉर्मूला यूज़ करो, दोनों से आंसर जो आपका सेम आ जाएगा। एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर, अब कितने में बेचा है उसने, 540 में। अब क्या कर दिया, लॉस कर दिया, कितने रुपये का, 5% का। लाइन के मेथड से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे कि इफ़ कॉस्ट प्राइस हम मान के चल रहे हैं 100 रुपये थी, तो लॉस कितना, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, तो लॉस कितने का दे दिया, 5 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है यहाँ से हमारे पास, 95 रुपीज़। तो इफ़ सेलिंग प्राइस कितनी थी, 95, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, और इफ़ सेलिंग प्राइस कितनी रहे, 540, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन 95 इंटू 540। कोई गलती, देखते हैं अगर हमारे फॉर्मूले से भी सेम आएगा तो लॉस इज इक्वल्स टू, लॉस की फॉर्मूले क्या होती है, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, है ना।
तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, और लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस परसेंट हमें पता है, लॉस हमें नहीं पता, सी पी भी हमें नहीं पता, इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक की बात। ठीक है, अब हम इस मामले में पुट कर देंगे। लॉस की वैल्यू कितनी आ गई, लॉस की वैल्यू आ गई 5 सी पी अपॉन 100 बराबर सी पी माइनस 540। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, सी पी। तो सी पी माइनस 5 1 जा 5 1 अपॉन 20 सी पी टू 540। ठीक है, तो 20 माइनस 1 इज़ 19 सी पी। 19 अपॉन 20 सी पी इज इक्वल्स टू 540। सी पी इज इक्वल्स टू 540 इंटू 20 अपॉन 19। इसको सॉल्व करें तो 19 20 सेम इक्वेशन बन रही 540 20 अपॉन 19। अब वही वाली बात है, ये भी पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल्स में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ होंगे। या तो आप लाइन मेथड से करो, इधर पुट इन फॉर्मूला। लाइन मेथड से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्यों, अब क्या करा, लाइन में हमने कुछ नहीं किया, हमने सीपी पे कैलकुलेट करना होता है। तो सीपी कितनी थी 100, लॉस कितने का हुआ 5 रुपये का, तो एसपी हमारे पास 95। तो यानी कि अगर एसपी 95 था, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100 रुपये, और एसपी 540 था, तो सीपी कितनी हो गई 100 अपॉन 95 इंटू 540। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट का। यानी कि अगर हम मार्केट जाएं, ठीक है, मार्केट चले गए, और मार्केट जाने के बाद, या फिर नेक्स्ट क्लास में करें, ज़्यादा बड़ी क्लास लग रही होगी तो चलो कर लेते हैं, नहीं तो। चार्जेस गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो, ये मिस्टर कौन है, बैंक मैनेजर है, चार्ली चैपलिन वाली इनकी मूंछ है। चलो भैया चलते हैं इनके पास। ये अंकल गए बड़े डरे सहमे से, एक बैग के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेके, कह रहे भाई साहब मुझे पैसा चाहिए। इनके पास पेन है, ये कंप्यूटर रखा हुआ है इनका, है ना। तो इनके पास पैसे लेने गए। तो जब आप किसी से पैसे उधार लेना जा रहे हो, क्यों, आपको कार खरीदनी है, कहाँ जाना है आपको, ये मैडम है, बूट्स पहन रखी है इन्होंने, है ना, तो ये चाहती हैं कार खरीदना। तो इनको कार खरीदने लेकिन पैसे नहीं है, तो इन्होंने सोचा चलो उधार ले लिए जाएं, फिर हम इनको चुका देंगे बाद में। तो इन्होंने इनको पैसा दे दिया। तो ये जो पैसा दिया इसको क्या बोलते हैं, लोन। ठीक है, लोन समझ में आ गया। या फिर सम बोरोड, क्योंकि इन्होंने इनसे बोरो किया है। कि इन्होंने किन से किया है, बैंक मैनेजर से। दिस लेडी हैज़ बोरोड सम मनी, या फिर आप इसको प्रिंसिपल भी बोलते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो ये औरत इनसे 10 साल के लिए पैसे ले जाए, तो ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ पैसे ले जाए और पैसे वापस दे जाए ना, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी उनको वापस देना पड़ेगा। मनी तो देनी पड़ेगी, प्लस कुछ और भी देना पड़ेगा। क्या, अरे भाई इतने दिन से जो घर पैसे रखे हुए हैं, तो उसका भी तो भाड़ा लगेगा, उसका भी तो चार्ज देना पड़ेगा। तो उस चार्ज को क्या कहते हैं, उस चार्ज को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपने मनी अपने साथ रखी है, उसके लिए भी तो आपको कुछ टाइम के लिए आप मनी रख रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, हर साल में दिया जाता है। लोग लोन जल्दी यूजुअली 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो हर साल दिया जाता है। तो फिर अगर इसका जो पेमेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते हैं हम सबसे पहले, कि आप इंटरेस्ट की जो है रेट क्या लोगे, यानी कि रेट से मतलब कि आप कितने परसेंटेज के हिसाब से लोगे। क्योंकि जो इंटरेस्ट की रेट दी जाती है वो परसेंटेज में दी जाती है। और कैसे लिखते हैं इसको, परसेंटेज पर एनम, एनम मतलब ईयर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर आपको साल के अंत में किसी से आपने जो उधार लिया था पैसा, वो वापस करना है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, अमाउंट, है ना। और अमाउंट में आप क्या क्या वापस करोगे, प्रिंसिपल जो लिया ही था मेन राशि वो तो आप वापस दोगे ही, प्लस और उसका रेंट भी आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए थे, लेकिन साथ में मैंने 1 साल के लिए थे और उसने मुझको बोल दिया कि आपका जो किराया भी लगेगा, उसने बोला आपको 5% इंटरेस्ट रेट लगेगी, यानी कि हर साल कितने रुपए लगेंगे आपके, 100 रुपये पे एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ और आप मुझे डिपॉजिट करोगे, यानी कि उसको 100 रुपये की जगह कितने रुपए देने पड़ेंगे, 105 रुपये, क्योंकि उसने हमारी मदद की ना मुसीबत में, तो कुछ उसका भी तो वो लेगा, इसलिए। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मतलब। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया, मैंने 100 रुपये उधार लिए किसी से, तो और उसने बोला आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये पे कितना रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 10 रुपये। तो आप कितना रुपये पे करेंगे उसको लास्ट में, 100 + 10 यानी कि 110 रुपये पे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो कोई क्वेश्चन करते हैं, शीला टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ कितना, तो सम बोरोड यानी प्रिंसिपल, या फिर सम बोरोड।
तो शो किससे करते हैं, पी से। कितना लिया है इसने, 500 रुपये। और फॉर 15% एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे शो करते हैं, आर से। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके कितने रुपए ले रहा है ये, 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि प्रत्येक मतलब फॉर 100 रुपीज़ यू हैव टू पे 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज इन इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मतलब हुआ इसका, फॉर 100 रुपीज़ यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ ईच ईयर, क्योंकि पर एनम है, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेंगे। तो 100 रुपीज़ पे कितने देने पड़ रहे हैं, 15 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ पे कितना देना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई इन ईच एंड एवरी चैप्टर, सिंपल है ना। 100 5 ज़ा 500, 15 5 ज़ा 75 रुपीज़ शी हैव्स टू पे इन 1 ईयर। समझ में आ गई इतनी बात। देखो नाउ अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स खुद ही बनाएंगे, हम कुछ जनरल फॉर्मूला बना देंगे। लाइक लेट्स से फॉर गिवन सम और प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, पी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करते हैं, है ना। तो फॉर 100 रुपीज़ बोरोड इंटरेस्ट पेड इज रुपीज़ आर। तो फॉर सम पी बोरोड, तो अगर 100 रुपये पे बोरो किया और इंटरेस्ट पे करना है आर रुपीज़, तो हम कैसे निकालेंगे, आर अपॉन 100। और पी बोरो करा तो पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया हमारे को, 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट पे करना है वो आ गया। और अगर हम मल्टीपल ईयर्स में हमें इंटरेस्ट पे करना है, जैसे 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने उधार लिया है, उससे 3 साल 5 साल 6 साल ऐसे, तो हर बार क्या करेंगे, हम इस सम को जोड़ते रहेंगे, पी इंटू आर अपॉन 100 प्लस पी इंटू आर अपॉन 100। जैसे 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, तो ऐसे कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू, जैसे 3 साल के लिए लिया इंटू 3, और अगर टी ईयर्स के लिए लिया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पी इंटू आर इंटू टी। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, ये आ गया पी आर टी अपॉन 100। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिंपल इंटरेस्ट की। और अगर जो अमाउंट हमें हमको पे करना है आफ्टर टी ईयर्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल भी देना है और जो तुम्हें घर का भाड़ा भी देना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं, वही बात कि आप कितने रुपए लाए, 10,000 इन्वेस्ट किया, 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो इसने टाइम कितना दिया है हमको, 1 ईयर के बाद इसने हमसे पूछा, और प्रिंसिपल कितना रहेगा 10,000, इन्वेस्ट कितना किया है 5%, तो यानी कि फॉर 100 रुपीज़ ही इज गोइंग टू अर्न, तो फॉर 100 रुपीज़ इज गोइंग टू अर्न 5 रुपीज़ एज इन इंटरेस्ट, है ना। तो हम इसको सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर 10,000 कितना अर्न करेगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है यहाँ तक की बात। अब फॉर्मूले से देखना है तो फॉर्मूले से देखो कैसे, 10,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 500 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, सेम इंटरेस्ट फाइंड करना है, विच विल रिसीव एट द एंड ऑफ, अब टाइम इतना दे दिया 2 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब 3,500 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100, बस खत्म। 35 इंटू 14 वुड बी द आंसर। 14 पंजे 70, 7 14 28 14 42, 42 7 फॉर 90 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट हो गया। अब 650 इज बोरोड एट 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। कैसे करोगे, ये 6,050 है, ठीक है 6,050 है ना। और 1 मिनट रुको, कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, सम बोरोड प्रिंसिपल 6,050, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 6.5%। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है और साथ में हमें क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, और टाइम कितना दिया 3 ईयर्स। लगा दो फॉर्मूला, एस आई का फॉर्मूला 6,050 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना।
अब कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इंटरेस्ट में कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके तो 6050 प्लस SI वुड बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इसका ही क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा, तो कैसे होगा। प्रिंसिपल कितना है इसमें 7000 है, क्वेश्चन नंबर 4। ये 7000 बोरोड कितने से करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 300.5 है। फिर कितने टाइम के लिए लिया है हमने, 2 ईयर्स को, टू 2 ईयर्स के लिए। हमसे इसने क्या पूछा, अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, है ना। अब इसने हमसे पूछा है अमाउंट कितना पे करेंगे हम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लिया, फिर सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल लिया, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका आपने ऐसा ही निकाल दिया, कैसे, PRT से, PRT करा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसको जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा और अमाउंट इज इक्वल्स टू SI प्लस P, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब इसने क्या करा, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 फॉर 2 ईयर्स। अब मैं इसके आपके 2 मेथड बताऊंगी इस वाले क्वेश्चन के भी। कैसे, मनोहर ने क्या करा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना रुपए पे गया 750, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स, और प्रिंसिपल कितना है ऑन अ सम कितना है 500, निकालने गए R, है ना। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ SI का, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है। SI कितना है 750, P कितना है 4500, R कितना है नहीं पता, T कितना है 200, है ना। इसको सॉल्व करा मैंने, तो मेरा जो R आया वो मेरा आया 750 अपॉन 45 इंटू 2, है ना। तो नहीं 750, जीरो तो हटा ही दिया था हमने, तो ये आ गया 5/6। कुछ गड़बड़ है, चेक करें, दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, और 4500 इंटू R इंटू 2/100। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 50/6, यानी 81/3% आ गया आंसर। अब आप देखो, बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मेथड नंबर 2। देखो, मनोहर ने पे किया इंटरेस्ट 750 फॉर 2 ईयर्स, तो फॉर 2 ईयर्स इंटरेस्ट पेड इज 750 रुपीज़, है ना। तो फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा 750/2, यानी कि 350 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि टोटल अमाउंट कितना था। तो फॉर प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेड इज 350 रुपीज़। ठीक है, तो हमें तो 100 रुपये पे निकालना है ना, तो 350/4500 इंटू 100, तो 100 रुपीज़ पे हमें पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो चेक कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। कुछ तो गड़बड़ है। देखो हमने क्या कर दिया, और 4500 रुपये पे फॉर प्रिंसिपल 4500, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है हमारा 350 रुपये, है ना। तो अगर हमारा प्रिंसिपल कितना होता है 100 रुपये, तो 100 रुपये पे कितना हमारा इंटरेस्ट लगता है, यही तो हमें निकालना है। तो अरे यार ये गलत कर दिया शायद, हाँ 2 एकम 2 4 2 दिया 6, 2 7 14, $375 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 375 अपॉन 4500 इंटू 100, 30 5 75, 3 8
24 और 1 बटा 3, सेम आंसर आ गया। तो फॉर्मूले से करो, डेफिनेशन से करो, यू विल गेट द सेम आंसर्स, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू हैव 2400 इन योर अकाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हाउ मेनी ईयर्स वुड यू वांट 240 एज इन इंटरेस्ट। अब वो कह रहा है कि आपको 240 एज इन इंटरेस्ट का मिल जाएगा, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SI, और SI कितना है 240, प्रिंसिपल कितना है, टाइम निकालना है ना, 240 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 2400, आर कितने 5, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, 2 आ जाएगा आंसर, 2 ईयर्स है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सर्टेन सम यानी क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, SI इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। प्रिंसिपल निकालना है, SI कितना है 450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है, टी कितना है 3 है ना। तो कितना आ गया प्रिंसिपल, 3000 रुपये। ईजी है, आगे समझ में सबको, ठीक है। इसका मतलब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। हमने प्रिंसिपल, हमने प्रॉफिट लॉस सीख लिया, हमने इंटरेस्ट भी सीख लिया, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, प्रिंसिपल सीख लिया, ठीक है। अब हायर क्लासेस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट है और अमाउंट, इंस्टॉलमेंट्स, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, और प्रॉफिट लॉस में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो और बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।